अक्सर मौसम बदलने का असर हमारी सेहत पर पड़ता है और गले में खराश और गले में दर्द होना बदलते मौसम की सबसे आम समस्या है। लेकिन कभी ये समस्या काफी बड़ी बन जाती है और टॉन्सिलाइटिस का रूप ले लेती है। लेकिन गले से जुड़ी समस्या क्या है और कैसे होती है, आज इस वीडियो में हम ये सब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टॉन्सिल होता क्या है। टॉन्सिल गले का काफी अहम हिस्सा है। ये हमारे गले के अंदर दोनों तरफ छोटे छोटे अंग होते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लिम्फ नोड्स भी कहा जाता है और टॉन्सिल का मुख्य काम बाहरी संक्रमण से शरीर की रक्षा करना है। लेकिन कई बार इन टॉन्सिल में संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण इसका आकार बढ़ने लगता है। टॉन्सिल में संक्रमण की स्थिति को मेडिकल भाषा में टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। टॉन्सिल में सूजन किसी तरह के संक्रमण के कारण होती है, जिनमें ज्यादातर मामलों में वायरल संक्रमण पाया जाता है। लेकिन कुछ मामलों में टॉन्सिल में सूजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, जो काफी गंभीर समस्याएं पैदा करती है। कुछ लोगों के टॉन्सिल्स में सूजन एलर्जी के कारण भी आ सकती है। टॉन्सिलाइटिस होने के पीछे किन वायरसों का हाथ है, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। एडिनोवायरस, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसेंशियल वायरस, कोरोना वायरस, एपेस्टिन बार वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालोवायरस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, क्लेमाइडिया निमोनिया, बोर्डेटेला पर्टुसिस, फ्यूज बैक्टीरिया एसपी, नेइसेरिया गोर्नोहोई जैसे वायरस इसके लिए जिम्मेदार हैं। वैसे तो टॉन्सिलाइटिस के ज्यादातर मामलों में सूजन होने लगती है, लेकिन कई बार ये इतना गंभीर होता है कि आपके मुंह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस होने पर आपको गले में तेज दर्द होना, लाल और सूजे हुए टॉन्सिल, टॉन्सिल पर सफेद या पीले रंग की परत, गले में दर्दनाक छाले होना, सिर दर्द, भूख में कमी, कान का दर्द, खाना निगलने में परेशानी, आपकी गर्दन या जबड़े में सूजी हुई ग्रंथियां, बुखार और ठंड लगना, बदबूदार सांस, खरखरी, धीमी या फिर भारी आवाज हो जाना, गर्दन में अकड़न होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों में आपको पेट में खराबी होने, मुंह से लार आने और खाने या निगलने की इच्छा नहीं होने जैसे लक्षण दिखाई दें, तो ये भी टॉन्सिलाइटिस की वजह हो सकते हैं। अब टॉन्सिलाइटिस के प्रकारों के बारे में जानते हैं। आखिर टॉन्सिलाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? टॉन्सिलाइटिस मुख्यतः 6 तरह के होते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, एक्यूट मोनोन्यूक्लियोसिस, स्ट्रेप थ्रोट, टॉन्सिल इट्स ए टॉन्सिल स्टोन। डॉक्टर आपकी जांच के आधार पर ही आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रकार बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की। सबसे पहले डॉक्टर आपके लक्षणों को देखते हुए आपको कुछ टेस्ट कराने की सलाह देंगे, जिसके बाद टॉन्सिलाइटिस के बैक्टीरिया का पता चलने के बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाओं के कोर्स की सलाह दे सकते हैं। कई बार सिर्फ नियमित दवाइयां लेने से ही आप 2 से 3 दिनों के अंदर बेहतर महसूस करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ठीक महसूस होने पर दवाइयां लेना बंद ना करें। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का पूरा कोर्स कंप्लीट करें। अगर आप डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का कोर्स पूरा नहीं करेंगे तो ये संक्रमण बढ़ भी सकता है। इसलिए यदि आप गलती से किसी समय की दवाई लेना भूल जाते हैं तो अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं। दवाइयों से भी अगर आपका टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं हो रहा है या बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है या आपको टॉन्सिल में सूजन की वजह से सांस लेने और खाना खाने में तकलीफ हो रही है, तो आपको ऐसे गंभीर मामलों में टॉन्सिल को बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस सर्जरी को टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस का कारण कुछ भी हो, लेकिन सबसे जरूरी है उन बातों का ध्यान रखना जिससे मरीज को इस परेशानी से आराम मिले और परेशानी जल्दी ठीक हो सके। क्योंकि टॉन्सिलाइटिस में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए भरपूर आराम करें। सूखे और कठोर खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें निगलने में परेशानी हो सकती है, जो गले में दर्द का कारण बन सकती है। टमाटर का सेवन करने से बचें, क्योंकि इसमें ऑक्सालिक एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और ये तत्व टॉन्सिल में जलन और लक्षणों के बढ़ने का कारण बन सकता है। गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते रहें। सॉफ्ट खाना खाने को दें ताकि गले को आराम मिले और खाना गले में ना फंसे। खुद को हाइड्रेटेड रखें। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें। कच्चे शहद को चाय में मिलाकर पिएं। मुलेठी भी टॉन्सिलाइटिस से होने वाली परेशानियों में राहत दिलाती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से लें, लेकिन बेहद जरूरी है ये जानना कि टॉन्सिलाइटिस होने पर मरीज को क्या खाने में दें और किन चीजों का परहेज करें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो टॉन्सिलाइटिस में लेनी चाहिए, जैसे गरम चावल, दलिया, सूजी से बना हुआ उपमा, अदरक, शहद, उबला हुआ पालक, उबले हुए आलू, इडली, दूध,
गुनगुना पानी, उबला हुआ अंडा या ऑमलेट जैसे पदार्थों का सेवन करें। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनका सेवन टॉन्सिलाइटिस में नहीं करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं दही और छाछ, कढ़ी, सभी मसालेदार सब्जियां और अन्य आहार, तले हुए आहार, मांस जिसे ज्यादा तेल मसालेदार भून कर बनाया गया हो, सभी तरह के सॉस, कैफीन युक्त आहार, सभी तरह का डिब्बा बंद आहार, फ्रोजन आहार, खट्टी चीजें जिसमें सब्जियां, फल, चटनी और अचार शामिल हैं। हर बीमारी में परहेज करना बेहद जरूरी है, इसलिए अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो तो खान पान का जरूर ध्यान रखें और डॉक्टर के बताए अनुसार अपनी दवाइयों का कोर्स जरूर पूरा करें, वरना ये समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है।